राम राम भाई, सारे बन भाई ने लो भाई जी के भाई बीके सर के साथ पोटा आ गया एक बार मार्केट में। नमस्कार सर। नमस्कार भाई, पोटा बोलो। क्या कुछ लग गया गुरु जी? भाई हमने तो शुरू वाले दिन तक कह रखी है, हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे और आज यो 12वां जिला हमने कवर कराया है। रोहतक में पहुंचे थे। 12 जिला में हो लिया, 12 जिले में यो प्रोग्राम हो लिया ज्ञापन वाला। 10 जिले और बच रहे, 10 के 10 जिले हम और पहुंचाएंगे। कई बालका ने एक बार सीएम साहब ने बयान दे दिया था और जुकर भाई यो क्वालिफाई कौन नहीं करा, 4 गुना नहीं बोला। सीएम साहब तो पहले भी नाट्य था, हमने जीवित आंदोलन कराया था और यो आंदोलन इतना जारी रहेगा जब तक सीटी क्वालिफाई नहीं हो जाएगा। आज यो रोहतक का प्रोग्राम था, बड़ा ही जबरदस्त प्रोग्राम रहा। इसमें जयंत भाई और खेल कोटा के खिलाड़ियों ने भी सहयोग कराया और सीटी वाला ने भी सहयोग कराया। तो हमारे आपके चैनल के माध्यम से और इस भाई के सबके चैनल के माध्यम से एक ही रिक्वेस्ट है कि सरकार जल्द से जल्द युवाओं की बात को सुने, ताकि ये बालक अपना इस धरन्यान है आंदोलन छोड़ कर अपना लाइब्रेरी या अकेडमी या सेल्फ स्टडी घर में कर लें, अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। सबने बेरा इन ज्ञापन था गुरु जी पड़ेगा फर्क है, ज्ञापन दिए थे ये हमने आर्मी में भी दिए थे, उनकी उम्र में छूट के। देखो हमने तो सारे काम करे, पहले ट्विटर अभियान चलाया, उस पर असर ना पड़ा तो हमने फिर ज्ञापन वाला काम कराया। इस पर पड़ जाएगा तो ठीक से ना तो फिर आज जयंत भाई साहब ने भी कहा विधानसभा का घेराव कराएंगे। अच्छा। आप कहने का मतलब शांत को नहीं बैठा, सीधी बात है। अपने अपने लेवल पे एक्शन लेते रहेंगे जो भी होगा। देखो हर जिले में, सारे जिले में टीचर हैं अलग अलग, जैसे आज रोहतक का फाइनल हुआ, उसके बाद फतियाबाद, भिवानी, दादरी, जहाँ का भी होगा हमारे चैनल या आपके चैनल के माध्यम से बालकों को सूचित कराया जाए। दूसरी एक बात और, कोई तो भीड़ ना दी, हम प्रेशर नहीं डाल दे किसी पे भी, क्योंकि बच्चा वही पहुंच पाओ जो नजदीक हो। लेकिन अब यहाँ यहाँ जो बचे और जिले हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचो। अब तक जो हमारा कार्यक्रम ये था कि जो जिला है ना उससे जिले के बालक आओ, ताकि भाई बालक परेशान ना हो, सर्दी है वह छाता बैठ का रोडवेज में। लेकिन अब हमारी ये निवेदन है बच्चों से, आपकी मांग 100% सरकार मानेगी। एक अखबार है वो दैनिक अंधेरा, उस अखबार में 2-4 मास्टर जैसे बोला कुछ यूट्यूबर है ना वो बरगला रहे हैं बच्चों को। वो किसी के बरगलाई में कौन आओ भाई, सारे पढ़े लिखे हैं, मैं सही बात है, PhD करे बालक से सब नबेरा क्या कहाँ खातर लड़ाई लड़ रहे हो। तो उस अखबार वाला तो मैंने कल वीडियो भी बनाई थी। मैं कहा भाई तू मास्टर बता बना ला रहे, इतनी सरकार पर बनावा तो तेरा अखबार कोई पढ़ भी लेगा ना, कि कोई पढ़े भी कौन। और अखबार कौन पढ़ा करे पोटा भाई, अखबार पढ़ा लिखा पढ़ा करे, एक बार युवा पढ़ा करे अखबार। एक जना बस में रेल में था, रेल में का ताऊ उतरिया, अखबार बेचनिया, अखबार धर रहा, एक इंग्लिश का एक हिंदी का। तो ताऊ ने कहा भाई अखबार दे दे, वो अखबार बेचनिया बोला ताऊ हिंदी का जो इंग्लिश का, बोला को सा देता पान तो रोटी लपेट तो दैनिक अंधेरा था। मैं कहूँगा कि तो ठीक ठाक खबर साहब लेना, तेरे अखबार में केवल रोटी लपेट। ठीक है तो बढ़िया, क्योंकि वो जून में नुकसान लगे था, सीटी होगा फरवरी होगा। तो कहने का मतलब ये आपके चैनल के माध्यम से सारे बहन भाइयों तक मेरा एक ही आग्रह है, अपने गरेवाल सर हैं, कैरियर पावर तक कुलदीप सर है, दीवान सर है, बहुत टीचर अपना काम छोड़ कर, देखो इन्होंने आप आज अपनी अकेडमी संभालनी थी। हाँ, फिर भी इस मुद्दे में समर्थन दिया भाई। 4 गुना वाला का विरोध कर रहे हम। तो प्यारे साथियों, सब तक एक ही निवेदन है कि जहाँ भी आपको सूचना मिले वहाँ पहुंचे। एक बात और, आपने भी कई प्रोग्राम कवर कर लिए होंगे, कहाँ आपने दंगा या शरारत सुनी है ना जी? क्योंकि ये पढ़े लिखे बच्चों के आंदोलन है और हम कह रहे हैं सरकार क्यों हमको इधर उधर भटकने पर मजबूर करिए, ये बात जल्द मानने। सीएम साहब अपनी हट कर रहा है और इसमें नू भी कौन है कि मैं एक बात बताऊं, मुख्यमंत्री के अलावा विधायक और मंत्री भी चाहते हैं, उनने बेरा है। गिलडी बार कई मंत्रियों का टिकट वो सिस्टम बैठ गया था ना, सारे मंत्री आ रहे थे हरियाणा में, बड़े बड़े मंत्री आ रहे थे। इबका कदम सोच रहे हो, राधे राधे। देखो आज का टाइम पे घर में चल रहा है युवा की भाई, उसने नु बेरा है बालक नु का देखा ना माँ बाबू ते बाबू या सरकार अपना जी काट देगी तो बाबू मानेगा, छोरे की तो युवा सारे है ना आज के दिन रोष है उन बच्चों के अंदर। पहली बात तो यह थी सीटी की जरूरत नहीं थी। 5 साल पहले डी सरकार जो थी, 5 साल का कार्यकाल था उस सरकार का, जो पहले सरकार थी कौन सी थी, बीजेपी थी क्या, कौन सी बीजेपी थी, मैं क्यों किसी का यह सरकार थी, 80,000 नौकरी दी, सीटी के थ्रू दी थी, ठीक ठाक काम चल गया था, लेट सेट करके बालक काम से ला दिए थे। लेकिन ये 3 साल तो बैरिंग लौटे हैं, जो कर बरात बैरिंग लौटे मांगण पे बरात सुना हो ना बैरिंग लौटी, तो ये 3 साल तो युवाओं के कति बैरिंग लौट रहे हैं भाई। और इलेक्शन का टाइम पर फिर रात में जनरेटर चलाकर फिजिकल कराओगे ये।
सही बात है जी। तो इब के मेरा निवेदन यो से सरकार ने के तो बात मान लो ना, थारा जनरेटर चल गया। और इस मुद्दे ने 100% युवा समर्थन गई मनु भी कोने के कुछ परसेंट का विरोध भी एक बात और बता दूं मैं, कदे सरकार नु सोचे, सुनो देखो एक बात और बता, हाँ सरकार कदे नु सोच दियो भीड़ ना आंधी, बाण बेटिया ने भी पेपर दिया, लगभग 3 लाख लड़कियों ने पेपर दिया था सीटी का, और रोड पे लिया क्यों ना अपनी बाण बेटिया ने हाथ जुड़वार जोड़ रखे, हम ना कह बाणो थाम डट जाओ, हम ही बचा रहे हैं। कदे सरकार नु होती है और ना सरकार नु कहते मारते खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, भीड़ कर दो, ले हम तड़का ना उठ दे तो मानस। हम केवल ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ज्ञापन दिया जाए, ये चाहते हैं, हम भीड़ दिखाना भी नहीं चाहते हम तो। चलो ठीक है जी। हाँ तो अब दीवान सर जो भी आप पूछो। हाँ दीवान सर नमस्कार सर। भाई पोटा के जितने दर्शक हैं और बाकी जो यूट्यूबर हैं अपने सबके एक सेम दर्शक है गुरु जी। अच्छा। हाँ सभी को नमस्कार भाई। देखिए जो पेपर हुआ है अपना अभी सीटी का 2 साल से हुआ है, ठीक है, और खट्टर सरकार कह रही है कि हर साल पेपर लेंगे, भीड़ कम करने के लिए लिया गया है। तो 2 साल में एक बार हुआ है, अब 2023 में कोई आसार नहीं है, और 24 में तो वैसे ही इलेक्शन है, ठीक है। तो 23 गया पूरा, 24 गया, और आगे नई सरकार आएगी, 1-2 साल फिर उम्मीद नहीं है, तो नई भर्ती की आगे उम्मीद नहीं है। 50-60 हज़ार जो भर्ती है ना, वो इसी सीटी के थ्रू होनी है भाई, सीधी सी बात है। नया कोई सीटी वगैरह नहीं आना, ये भी 2-2.5 साल से मुश्किल से हुआ है। तो हमारी यही मांग है कि सीटी को क्वालिफाई किया जाए, बिल्कुल क्वालिफाई किया जाए। हाँ पैटर्न फिक्स होना चाहिए। और एक और है, ये 5 दिन पहले बताते हैं कि पेपर है कन्फर्म, हाँ 1 हफ्ते पहले बच्चों को पता ही नहीं कि पेपर होगा कि नहीं होगा, ये सीटी वाला है ना। बिल्कुल कभी मार्च दे दिया, कभी जून दे दिया, कभी सितंबर दे दिया, और फिर नवंबर दे के 5 दिन पहले नोटिस जारी करते हैं, और सिलेबस भी हफ्ते पहले डालते हैं। बिल्कुल ये गलत है, सिलेबस पूरा होना चाहिए और एक शेड्यूल जारी होना चाहिए भी, पूरे साल का एग्जाम कैलेंडर इस टाइम पे पेपर होना चाहिए। ये चीज़ हमारी मांग है जी। बिल्कुल ठीक है सर। हाँ जी मेरे वाल सर है। नमस्कार भाई, सबसे पहले तो पोटा व्लॉग चैनल और आपका जो चैनल है ये जनता शो, सभी दर्शकों को राम राम नमस्कार। भाई देखो मैंने ये कहना चाहूँगा कि हरियाणा में जो सीटी का मुद्दा चल रहा है वो सबसे बड़ा मुद्दा आज का दिन। सरकार देखो अपनी किसी भी कई बड़ी बात पर नहीं रुक रही है, सबसे बड़ी दुख की बात यह है, ठीक है। चाहे मैं बार बार बोलने लग रहा हूँ, कोई भी बात ठा लो, चेयरमैन के बयान सुन दो, तब बोले 5 नंबर की अंग्रेजी आओगी, 5 की हिंदी आओगी, वो सारी चीज़ें फेक साबित हो रही हैं। और फिर लास्ट में कोई इनके पास मुद्दा नहीं होता तो फिर ये कह देते हैं, बोले जी मेरी चाल दी है कोनी। भाई देखो ये एक इतना जिम्मेदार पद पर बैठकर ये कोई बयान नहीं है कि मेरी चाल दी कोनी, ठीक है। दूसरी चीज़ हो रही है एनटीए। देखो एनटीए ने आज तक पहले हरियाणा में कोई पेपर कौन लिया था, और वह एनटीए कमाल की बात है 4 शिफ्टा में 11 लाख बड़का पेपर सुड़ जागी। तो फिर तारक क्या हो रहा है भाई, पहले भी तो भर्तियां हुई हैं, और आप खुद ये कह रहे हो कि 2-2.5 लाख बच्चे हम ये चाहते हैं, 2-2.5 लाख की तो हमारी कैपेसिटी है, एक शिफ्ट में हम ले सकते हैं। तो मैं गारंटी के साथ कहने लग रहा हूँ, यह बात हम 40-50 यानी जो आपने क्वालिफाई क्राइटेरिया धरा है इससे पर पेपर ले लो, इतने आऊंगे, इस तो बात को नहीं आवे। क्योंकि मैं हमेशा डॉक्टर बात करा करूँ, हरियाणा पुलिस में 35,000 बालक बुलाए जा, 57-58 वाले उठले हैं, तो ज़्यादा कितने हो जाएंगे, लाख हो जाएंगे, 1.5 लाख 2 लाख हो जाएंगे। और आप तो मौका भी क्यों मांगने लग रहे हैं, इसलिए मांगने लग रहे हैं, गलती तो आ रही है सारी। हम 3 दिन पहले तो एक नोटिस वायरल करो हो, यो फलाना सिलेबस होगा, क्यों भाई इतने बड़े एग्जाम होने लग रहे, यूपीएससी का एग्जाम होने लग रहा, फुल्ली बताई जा है। फिर तारा अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में तो हम के लिख दो, भला मैथ चल गया काम सारा होगा, कौन पढ़ेगा, के ड्रामा चल रहा है, भला मैथ सारा होगा, ऐसे थोड़ी होता है। चलो हम ये भी नहीं कहते, जो तारा लेवल हो उस लेवल पर पूछो दम। हरियाणा के बालक वाक्य में खतरनाक है, कंप्यूटर के फिल्टर शॉर्ट कर रखे थे, उसमें भी एक बार कम नंबर आए थे, बच्चा गए दोबारा वो स्कोर हो गया 8-8, 9-9, 10 में है। तो मैं नू कहने लग रहा हूँ, सिर्फ फिक्स बता दो कि 10 का कंप्यूटर होगा, 15 का मैथ होगा, 15 की रीजनिंग, फिक्स बता दो बड़का ने। आगे काम इनका है, अच्छा पूछ लो तो NIIT के पूछ लो कि में दिक्कत को नहीं किससे का, तो थोड़ा सोच लो इस चीज़ ने, नहीं तो वो 47 सीटें कोई चक्कर को नहीं, मैंने कुहा पापड़ी बचा लियो। अगर यह कहना चाहूँगा 47 आना तो रहने दो भाई, UI सरकार बनाओ है, UI सारी चीज़ करे है, ठीक है जी। ये भाई दर्शक अपने बीच बने हुए थे। ओके भाई किशन, जैसे फुल सपोर्ट कर रहा किशन भाई, बहुत बढ़िया।